वना अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 14 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी, जनवरी की है 26 तारीख सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक, इज द फ्राइडे मॉर्निंग मैन, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्राइडे मॉर्निंग दिस इज। हल्की हल्की सी धुंध तो खैर बहरहाल फिजा में है, लेकिन इट इज क्लाउडी आउट देयर एज वेल। और आज ठंड भी है अच्छी, और उसके साथ साथ देयर इज अ वेरी नाइस जेंटल कोल्ड ब्रीज ब्लोइंग एज वेल। और आप में से कोई भी अगर बाहर गया हो तो वो इस चीज को महसूस भी कर सकता है, और यही वजह है कि जो रियल फील है एक्चुअली मस्ट बी समवेयर अराउंड 11-12 टुडे फॉर श्योर। हंसे आप लोग, हंसे इसके हवाले से 11-12 कह रहे हैं कि सर्दी है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है थैंक गॉड फॉर दैट। चलें जी, ग्रेट। 7:17 हो चुके हैं। तो आज हमारे जो इंजीनियर वाले, माफ कीजिएगा, लिफ्ट वाले जो बाबू हैं, उन्होंने कल उनको मैंने शिकवा किया था कि आपको पता है कि मैं आपकी वजह से थोड़ा सा लेट आना शुरू हो गया हूँ, और मैं जल्दी आ भी जाऊँ तो मुझे चल के आना पड़ता है ऊपर। तो ये वो आज जो बेचारे ने ना, आज इतने अच्छे आदमी, उन्होंने 7 बजे लिफ्ट खोल दी थी। सो व्हेन आई केम हियर एट when I hit the lift at 7:10 it was on, and for my surprise, so when I saw him I say thank you so much, बहुत शुक्रिया आपका। So yeah, here I am। चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। और या चलें जी, आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो मैंने अब खोल लिए हैं, एंड आई एम स्क्रॉलिंग डाउन टू फाइंड आउट हु सेंट द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे। ओके, माशाल्लाह। ओके, चलो जी। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं जनरल मोटर्स ब्लेम्ड पुअर लीडरशिप फॉर मिस हैंडलिंग इट्स क्रूज रोबो टैक्सी क्राइसिस एंड एडमिशन द कंपनी इज होपिंग विल गेट द कार्स बैक ऑन द रोड। चले, मुझे ऑनेस्टली इसका जरा बैकग्राउंड पता नहीं अब्दुल रज़ाक साहब, तो मैं जरा इसको चेक कर लेता हूँ। फहीम अली खान साहब का मैसेज आया है। भाई दुनिया सुन लो, फहीम अली खान का मैसेज आया है। भाई मैं ये चाहूँ ताकि भाई मिस ना कर जाएं यार, ये नाराज हो जाते हैं ना थोड़ा सा मुझसे, वो हो जाते हैं अगर आपने मेरा मैसेज शामिल नहीं किया इस वजह से। ब्रो, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स। आपने कुरान पाक की आयत शेयर की है, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के अच्छे अच्छे नाम है। जबरदस्त, क्या है, खूबसूरत बात। अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम है, और अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों से उनको पुकारना भी चाहिए और अपनी दुआएं भी करनी चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा की तरह खूबसूरत बात शेयर करने का बहुत शुक्रिया। जिसके अलावा जवेद साहब कहते हैं जॉर्जिया स्टोलन चिल्ड्रन ट्विंस सोल्ड एट बर्थ रीयूनाइटेड बाय टिकटॉक वीडियो। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। बीबीसी से न्यूज लेकर आए हैं जनाब जवेद साहब, और जॉर्जिया की उन्होंने बात की है। ये आप जानते हैं यूरोप की एक, माफ कीजिएगा, कहते हैं तो खैर यूरोप में है, लेकिन सोवियत यूनियन की रियासत हुआ करती थी जॉर्जिया, और उसके हवाले से ये बात है। एमी और एनो की ये स्टोरी है, हु आर आइडेंटिकल ट्विन्स बट जस्ट आफ्टर दे वर बोर्न दे वर टेकन फ्रॉम देयर मदर एंड सोल्ड टू अ सेपरेट फैमिली। या ठीक हो गया जी। तो टिकटॉक वीडियो की वजह से वो एक बार फिर से यूनाइट हो गई हैं। क्या बात है, लॉन्ग लिव टिकटॉक मैन, लॉन्ग लिव टिकटॉक। ओके, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो इज इट अ वैलिड पॉइंट। अच्छा जी, क्या है वैलिड पॉइंट, चेक करते हैं। वी डोंट नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग, सो डोंट स्टे मैड फॉर टू लॉन्ग, लर्न टू फॉरगिव एंड लव विद ऑल योर हार्ट, डोंट वरी अबाउट द पीपल हु डोंट लाइक यू, एंजॉय द वंस हु लव यू। ओह, ब्रिलियंट थॉट, दिस लास्ट लाइन इज सो अमेजिंग यार, इज सो अमेजिंग। डोंट वरी अबाउट द पीपल हु डोंट लाइक यू, enjoy the one who love you। वाह मैन, ये लाइन इतनी खूबसूरत है भाई। थैंक यू फॉर शेयरिंग यार फहीम, बहुत शुक्रिया भाई। आई एग्री। आपने मुझसे पूछा इज इट ट्रू, इट इज ट्रू यार, इसमें कोई सवाल ही जो है ना वो पैदा नहीं होता। अभी रिसेंटली एक मेरे साथ, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बड़ी पर्सनल और दिल से बात करता हूँ, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक बिग बैड एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में। आई मीन आई होस्टेड एन इवेंट, इट डिड नॉट गो वेल एंड आई फेल्ट रियली बैड, और एंड the way management reacted and all and falana, and now I'm trying to make sense out of it what could have gone wrong। so तो मैं बड़ा डिप्रेस, 1-1.5 दिन थोड़ा सा मैं ना डिप्रेशन में रहा। मैंने कहा यार सही नहीं हुआ, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ ये।
And then I pulled myself out of that project as well, said not doing it, thank you, let's move on. But then honestly speaking, I thought of all the wonderful people who are around me, and I said कि यार अगर if one lady has got an issue with me, that really shouldn't really pull me down. I should stay motivated because there are so many people around me who actually kind of like me, so and they appreciate whatever I do. So Brilliant. Thank you so much for saying that, man. बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं जी. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं countries that produce most oil in the world पर as per market share, इराक, कनाडा, रशिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. जी आप में से वैसे ये काफी सारे लोगों को ये बात हैरान कुन लगे या ना लगे पता नहीं, बट एक्चुअली अमेरिका राइट नाउ इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. सऊदी अरब की जो अपनी ऑयल स्ट्रैटेजी रही है, उन्होंने बेसिकली जो प्रोडक्शन कट्स करते रहे हैं, उसकी वजह से हुआ ये है दैट दे हैव एक्चुअली रिड्यूस देयर मार्केट शेयर. और उसकी वजह से जो अमेरिकन्स हैं हैव स्टार्टेड पंपिंग इन देयर ऑयल. अमेरिकन के पास तेल तो ज़ाहिर है, अमेरिका के पास तेल भी है, गैस के ज़खायर भी हैं, और आप जानते हैं उनके पास जो एक बहुत बड़ा ज़खीरा है वो शेल गैस का भी है. शेल गैस ये रॉक्स के दरमियान से एक मखसूस किस्म की गैस जो है वो ट्रैप्ड होती है. एक प्रोसेस होता है जिसको फ्रैकिंग कहा जाता है, और फ्रैकिंग के थ्रू जो ये गैस निकाली जाती है. तो अमेरिका इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शेल गैस. सो अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर. आप जानते हैं कि व्हेन आवर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प व्हेन ही इज गोइंग टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपको पता ना कि वो क्या करने वाले. उन्होंने कहा है कि जी जितनी ऑयल गैस जो हम पंप कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट. वी वोंट लेट सऊदी अरेबिया टेक एडवांटेज ऑफ दैट. ओ भाई, बंदा फुल खतरनाक प्लान के साथ आ रहा है. डोनाल्ड ट्रम्प की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ खदोखाल जो है वो नजर आने शुरू हो गए हैं अभी. अमेरिका में आमतौर से इस तरह मैनिफेस्टो प्रेजेंट नहीं किए जाते. खैर एनीवे, हमारे यहाँ मैनिफेस्टो प्रेजेंट करके भी कौन कौन सा तीर मार लेता है. मैं अभी हंस रहा था, मैं सुन रहा था जी नवाज शरीफ का मैनिफेस्टो आने वाला है. मैंने कहा मैनिफेस्टो करके क्या कर लेंगे वो, लेकिन रोते हुए ऐसी आपको पता है कि किस प्रोसेस से वो आ रहे हैं, और जाते हुए उनको रोते हुए ही जाना है. उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई, सच्चा प्यार नहीं मिला उनको कभी भी. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. गेट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब ने हमारे साथ ये जो है वो ट्वीट शेयर किया है WebMD की जानिब से. ये WebMD बड़ी मशहूर वेबसाइट है, बल्कि एक इंटरनेट पोर्टल, और काफी पुराना है. मुझे याद है एक जमाने में CNN के साथ इनकी पार्टनरशिप हुआ करती थी, CNN एंड WebMD, और उसमें उनका ट्वीट शेयर किया है अताउर रहमान साहब ने. गेट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मोस्ट डेज, इवन इफ इट्स 10 मिनट्स एट अ टाइम, एंड यू विल बी लेस लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड. दिस कैन लोअर योर ऑड्स ऑफ हैविंग पैनिक अटैक. यार ये तो बस अपनी किसी तरह जिंदगी का हिस्सा बना लें, आप लोग बना लें इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा. और मेरे लिए तो दिस हैज रियली वर्कड, और मैं चाहता हूँ, और इसी वजह से मैं बड़ा इसका प्रोपोनेंट भी हूँ. एक आई मीन a little bit active lifestyle. I'm just not saying go to the gym in the morning या go for a run in the morning, gym शाम में जाएं and all, become a fitness freak or something. No. इन्होंने सिर्फ आधे घंटे की बात की है दिन में. सीरियसली यार, आधे घंटे होते क्या है यार. 6 गाने चल रहे हैं, उसी दौरान आप अपनी वॉक करके आ जाएं, जॉगिंग करके आ जाएं, रनिंग करके आ जाएं, ट्रेडमिल कर लें, जो आप करना चाहते हैं आप कर लें. बट या मैं कभी कभार अनफिट लोगों को, मेरे जो अपने सर्कल्स हैं, मेरे जो अपना सर्किल है, अपने जो दोस्त हैं, मैं कभी कभार उनसे मिलता हूँ, मुझे अनफिट लोग मिलते हैं तो मुझे बड़ी बेचैनी सी होती है, मुझे बड़ी इस्तराबियत सी होती है कि आई जस्ट वांट टू गो एंड हेल्प दिस गाय आउट. जैसे कल मैं एक दोस्त से मिला अपने, और मुझे खुशी इस बात की है कि उनको इस बात का अंदाजा है काफी ज्यादा कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, और मैं ना नाम लूंगा उनका ना कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बोली मुझे कि मेरा बहुत दिल दुखा गया कि यार मैं उनको अपने इतना मोटापे का एहसास हो गया कि वो लोगों को अवॉइड कर रहे हैं. दैट इज नॉट द वे मैन, यू हैव गॉट टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. बट चलें, मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से उनसे इतनी मुलाकात हुई और दफा मैंने उनको इस बात का एहसास दिलाया, तो मुझे उम्मीद ये लग रही है कि नाउ आई थिंक ही इज गोइंग टू, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ इंशाल्लाह इन हिज लाइफ. सो या ब्रिलियंट. ओके, वेरी गुड. हमारे दोस्त जावेद साहब का भी वाकई उनको भी जब मैं पहली बार मिला था, मुझे याद है जावेद साहब से जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, वो हम लोग F7 जिना सुपर में कहीं पर मिले थे, और जावेद साहब काफी माशाल्लाह उस वक्त ज्यादा नहीं, माशाल्लाह वाली बात नहीं है, उनका वेट काफी ज्यादा था, और वो मिल्क, सब चाय वाय पी रहे थे, वो मिल्क शेक पी रहे थे. मैंने कहा यार वो बड़ा कमाल आदमी है यार, यानी तो माशाल्लाह एक तो उनका वजन और उस पर मिल्क शेक पी रहे हैं. लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि ही डिसाइडेड लास्ट ईयर के बस इनफ इज इनफ. सो द वे ही इज बीन ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन आवर एप्लीकेशन. बल्कि हमारे एक और कराची वाले दोस्त हैं, कराची से हमारे पास एग्जांपल है ना, काशान की भी. काशान ने भी लॉस्ट हिज वेट माशाल्लाह यार.
आई मीन वो मुझे लग रहा है कि इस बार हमारे मीटअप पे भी खास तौर से वो जो कपड़े पहन कर आए थे वो सिर्फ अपने शेप दिखाने के लिए वो पहन कर आए थे. एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? देन वी हैव गॉट हु एमी अली का ताज़ा कलाम आया है. क्या कहते हैं? देखता रहता हूँ सोच पूछिए उस चेहरे की तरफ. ना देखता रहता हूँ सच पूछिए उस चेहरे की तरफ और फिर हाथों की लकीरों की तरफ देखता हूँ. वाह वाह वाह, वाकई यार कुछ बंदों की लॉटरी निकल जाती है. एमी सही कह रहे हैं यार. वैसे होता है कभी कभार, देखते हैं ना आप, कहते हैं यार कमाल है यार, सीरियसली. कोई महफिल हो मैं उसका ज़र्फ देखता हूँ, मैं जब देखता हूँ उसकी तरफ देखता हूँ सच पूछिए उस चेहरे की तरफ और फिर हाथों की लकीरों की तरफ देखता हूँ. भाई बहुत आला, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश. जी कीप इट कमिंग मैन, कीप इट कमिंग एज आई ऑलवेज से. मेनाज नवीद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन. मुबीन अजीज कहती हैं मेरे बेटे रयान मुबीन की 11th बर्थडे थी, प्लीज विश कर दें एंड दुआओं की दरख्वास्त. और कल अपने मेडिकल कैंप का जिक्र किया. फिजिकली अगर कुछ सपोर्ट करना चाहूँ तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का पता नहीं आप मेंबर हैं या नहीं, लेकिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप बच्चा भाई उस जिक्र के बाद से रजी साहब 2-3 लोगों ने मुझसे रब्ता किया. हमारे एक लिस्नर शहरियार साहब होते हैं जिनका ताल्लुक औरंगी टाउन से. हमने औरंगी टाउन का जिक्र किया तो ही सेड कि आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हो वहाँ पे आई कैन बी देयर. और उनका ताल्लुक औरंगी टाउन से ही है, उन्होंने अपनी बचपना वगैरह सब वहीं गुजारा है. तो बिल्कुल जी हम आपको भी अपने वॉलंटियर्स की फहरिस्त में शामिल करेंगे. हमारे एक और दोस्त हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से काम कर रहे हैं, टीबी की डायग्नोसिस के हवाले से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो है वो सपोर्ट हमको ऑफर किया. थैंक यू सो मच यार. एंड मुबीन अजीज साहब, so kind of you. Yes, we will need volunteers for sure for our medical camp. And as I told you, this is not just a one-off thing. ये होता रहेगा और होता रहेगा. अदौर रहमान साहब कहते हैं it's a cool morning today. It is indeed a cool morning today. It's a nice morning. Enjoy it, guys. Go out, have fun, man. Go for a walk. Sit at a चाय का ढाबा and have a green tea there. सबस चाय. Okay. ख्वाजा अमीर अख्तर कहते हैं good morning to all of you. सुबह का सलाम. Thank you so much. ईशान बेग साहब शरारती आदमी है यार ये. वैसे एवरी ईयर ऑन January 26th International Customs Day recognizes the role of customs officials and agencies in maintaining the flow of goods across the world border. On this day, members of World Customs Organization also showcase their efforts and activities. यार मुझे हंसी बार बार इस बात पे आ जा रही. नहीं, कस्टम्स एक बहुत मोतबर पेशा है, बड़ा जो है वो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा ये डिसाइड करे कि मैं ईमानदारी के साथ कस्टम्स में काम करूंगा तो वो बहुत जिहाद कर रहा है. तो ईमानदार कस्टम्स ऑफिसर जन्नती लोग होते हैं, बिकॉज चाहें तो वो क्या क्या कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, लेकिन फिर भी वो हक और सच का साथ देते हैं. तो आज इंटरनेशनल कस्टम्स डे पे मैं उन ईमानदार चंद ऑफिसर्स को सलाम करता हूँ. नहीं, मेजॉरिटी ईमानदार, ये तो चंद लोग खराब होते हैं, मेजॉरिटी ईमानदार कस्टम्स के लोग होते हैं. मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ और कीप इट अप गाइस, कीप इट अप. ऑलराइट, लेकिन मुझे हंसी जिस बात पे आ रही है वो ये आ रही है कि डॉक्टर साहब ने ऑफ ऑल द पिक्चर्स जो तस्वीर शेयर किया है वो ये, अगर आपको याद हो, अब से कुछ सालों पहले की बात है कि एक चेक रिपब्लिक की, मेरे ख्याल से ये चेक रिपब्लिक थी या ईस्टर्न यूरोपियन किसी कंट्री की एक मॉडल जो थी वो हीरोइन स्मगल करते हुए पकड़ी गई थी और उनके साथ तस्वीरें जो है वो हमारे कस्टम्स के हुक्काम जो है वो खिंचवा रहे थे इस तरह जैसे पता नहीं कोई खास मेहमान आई हैं कोई यूरोप से. सो मेरे ख्याल से इवेंचुअली शी गॉट रिलीज्ड एंड शी लेफ्ट पाकिस्तान, ऐसा ही था ना. ओके जी, और क्या सीन है? मुनीब मकबूल कहते हैं स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तसर तरीन कंट्रीज, वेटिकन सिटी, मोनाको, नाuru, Tuvalu, San Marino, Liechtenstein, Marshall Islands, Saint Kitts and Nevis. Very nice, very nice. वेटिकन सिटी को तो यार मैं खैर मुल्क मानता नहीं हूँ, ऐसी वो उन्होंने दिल रखने को मुल्क बना दिया है वो. लेकिन नाuru for me honestly in terms of population and in terms of area तो थोड़ा सा वो बड़ा है, लेकिन in terms of population is very small. नाuru की भी बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टोरी है यार, कभी बात करेंगे इस पे. जुल्फी कहते हैं लाइट ड्रिजल इन सदर एरिया ऑल्दो इट स्टॉप्ड बट स्टिल हैव क्लाउड्स कवर, रोड्स आर सुपर स्लिपरी, टेक केयर एवरीवन स्पेशली द मोटरसाइकिल राइडर्स. ये रावलपिंडी सदर की बात कर रहे हैं, ये कराची वाले सदर की बात नहीं कर रहा है जुल्फी. बस सर बारिश की आमद है इंशाल्लाह. देयर इज गुड रेन एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीकेंड. अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो. डॉक्टर शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच भाई. चलें अब आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद क्या होने वाला है? यस, इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग, सो योर वीकली डोज ऑफ पानी का बुलबुला. हियर वी गो.
You and me, bubble of water, पानी दा बुलबुला, and yeah, जबरदस्त, क्या बात है यार. Here we go. I hope you guys had fun. That was your weekly dose of पानी का बुलबुला, and 7:37 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है. And all right, then we have got अच्छा भाई, किनका मैसेज आया. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. पंजाब में दफा 144 सिर्फ एक जमात के लिए लगाई गई है, बाकी सारी जमातें जलसा कर रही हैं. अफसोस सद अफसोस. यार आपको टेंशन किस बात की है, मुझे बताइए भाई. मुझे ये बताएं कि एक पार्टी है जिसके वोटर ने सोचा हुआ है कि मैं इसको वोट करूंगा या करूंगी. अब दूसरी जमातें जलसा करें, अवाम में नोट बांटें. आपने देखा कि मरियम औरंगजेब ने एक शर्मनाक तस्वीर वीडियो जो है वो शेयर की, जिसमें लाहौर की आवाम जो है वो ढोल की ताप पे रक्स कर रही है और उन पे पैसे निछावर किए जा रहे हैं और लोग जो है बेचारे पैसे लूटने में लगे हुए हैं. और उन्होंने बोला जी लाहौर मियाँ साहब का, और पता नहीं क्या बातें. मैं तो कहता हूँ जाएं नोट लूट लें, लेकिन ये डज इट रियली मीन दैट यू आर गोइंग टू वोट फॉर PMLN? आई डोंट नो, मे बी जो लोग नोट लूट रहे होंगे वो शायद कर भी दें, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है. मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा एक बार ये डिसाइड कर चुका है दैट दिस इज द पार्टी दैट आई एम गोइंग टू वोट फॉर, अब कुछ भी हो जाए, जलसा कर लें, जो भी कर लें, आप तो उसी को वोट देंगी, तो टेंशन लेने की क्या बात है. आपको मैं समझ में नहीं आ रही. अच्छा जी, इसके अलावा इकबाल मुगल, वालेकुम अस्सलाम. गौर खान कहते हैं गुड कोल्ड मॉर्निंग फ्रॉम कबीर आफरीदी. ओके, शारकेरा, ये कोई जगह है शेरकेरा, जहां से आपने जो है मैसेज किया. थैंक यू सो मच गौहर खान एंड कबीर आफरीदी. और काफी ठंडी सुबह लग रही है इंडीड. देन हसन शेख कहते हैं मैरी द मदर ऑफ जीसस वाज मेंशन्ड मोर इन कुरान देन इन द बाइबल. शी इज आल्सो द ओनली वुमन मेंशन्ड बाय नेम इन द कुरान. The only women mentioned by name in the Quran. Okay, I think नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है. और कोई और खातून का नाम क्या कुरान में बाय नेम आप शायद जो है ना वो कहना चाह रहे हैं. और बिल्किस, मलका बिल्किस का नाम हुआ है या क्या कहते हैं मेरे ख्याल से, बट नहीं, चलें चेक कर लेते हैं. बट या there's no doubt about that कि हज़रत मरियम बहुत हमारी इस्लामी तारीख की जो है वो अजीम तरीन ख़वातीन में से एक हैं. और आपको ये बात भी पता होगी कि नज्जाशी के दरबार में जब हज़रत जाफर बिन तैयार जो हैं वो गए थे, तो उन्होंने कौन सी सूरा जो है वो पढ़ी थी जिससे नज्जाशी की आंखों में जो है वो आंसू रवा हो गए थे, और वो भी सूरह मरियम ही थी. सो या क्या बात है. क्या कहते हैं भाई. भाई इस्लामाबाद वालों को मुबारक हो, माशाल्लाह. मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि वहां पे कुछ जो है वो बारिश हो रही है इस्लामाबाद के बाज इलाकों में. अभी शाहरुख का भी मैसेज आया है, फाइनली इट्स रेनिंग इन इस्लामाबाद कॉमा ड्रिजलिंग. यानी उन्होंने कहा ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, इट इज ड्रिजलिंग, बट चलो यार कुछ तो हो रहा है. थोड़ी बहुत तो वो जो एक खुशी फिजा है उसमें कुछ कमी तो डेफिनेटली होगी. एंड देन देयर इज अनदर शोएब शेख साहब का भी मैसेज आया हुआ, इट्स रेनिंग. तो चलो यार, गुड. I really hope things would get better. Good foggy morning from Lahore. सैफुल्लाह तारड़ साहब कहते हैं. फराज कहते हैं journalist politicians sitting in shows are claiming that independent candidates will switch side after winning. 1. Trying to create despair among voters. 2. I don't think they realize how much irreparable damage this will make to whatever democracy that we have. देखो, number one, we have no democracy. तो whatever democracy तो आप रहने ही दें. लेकिन हाँ, ये जो डिस्पेयर वाली बात है ये बड़ी क्रिटिकल बात है. और वो ये I think it is obvious that this is being done as part of a plan. लोगों को मायूस किया जाए, मायूसी फैलाई जाए इस पूरे निजाम के हवाले से, सिस्टम के हवाले से. लेकिन मेरा तो यही ख्याल है कि जिसने इरादा कर लिया कि मुझे वोट देना है, ऐसी की तैसी वोट तो दूंगा मैं, जो भी कर लो तुम यार. जिद है, वोट देना मेरी जिद है. सो हो सकता है ऐसा. मकसूद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिज. इन योर ओपिनियन हु डू यू थिंक इज द मोस्ट अंडररेटेड फुटबॉलर? आई थिंक इट्स मेसूत ओजिल. यार ये एक बहुत जाहिर है आपने अपना ओपिनियन दिया है, बट ये बहुत ही एक डिबेटेबल बात है. इस पे बहुत तवील डिबेट हो सकती है. मेसूत ओजिल को बीइंग एन आर्सेनल फैन जाहिर है हमने बहुत करीबी और क्लोजली उसको खेलते हुए देखा है. सो मसूद ओजिल व्हेन ही इज एट हिज ब्रिलियंट बेस्ट, ही वाज एन अमेजिंग प्लेयर. लेकिन there were a lot of days when he actually was a very frustrating player. I mean, you got frustrated. और आपको कभी कभार ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है मैच खेलने के लिए. सो यार ये एक तवील डिबेट है. इस पे तो पूरी एक पॉडकास्ट बन सकती है,
पूरा व्लॉग बन सकता है. द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. I mean, there are some very good players जो कि unfortunately कभी बड़ी टीमों के लिए नहीं खेल पाए, नेशनल टीमों के लिए खास तौर से, और वो इतना उनका जिक्र जो है वो नहीं होता. So yeah, that is one of the things. So क्योंकि बड़ी टीमों के लिए नहीं खेल पाते तो I mean George Weah, remember, what a big player, अफ्रीका के अजीम तरीन प्लेयर्स में उसका शुमार होता है. प्रेसिडेंट भी रहे लाइब्रेरी के, हार गए इलेक्शन बाय द वे अब तो वो. He became the youngest president of Liberia. पिछली टर्म जब थी अब अच्छा मजेदार बात ये है जॉर्ज वेया when he became the president, he became the youngest president of Liberia. Now he lost the election, and the guy who has become the president has become the oldest president of Liberia. So, क्या बात है यार. वलीद मुगल कहते हैं, भाई, are you angry with me? Or my posts are not showing on your timeline. Last 2 days, you haven't included my message in your program. यार मैं आपको सबको खुदा की कसम एक बात बताऊं, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं, मैं आप में से किसी के साथ ये नाराजगी मेरी बिल्कुल नहीं है कि मैं मैसेज आप लोगों का शामिल ना करूं. मेरी ना थोड़ी सी, वलीद भाई माफ करना यार, लेकिन थोड़ी सा मैं तब जाता हूं सुन के, भाई कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो यार. भाई मेरे तो ये वक्त आ गया है, आप लोग तो मैसेजेस कर नहीं रहे हैं प्रोग्राम में, जब से स्कूलों का टाइम चेंज हुआ है ऐसा लग रहा है मैसेजेस आने कम हो गए. मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर करके तो करो, तस्वीरें भेज दो अपने आसपास की, वो मैसेज तो करो कोई सनराइज विद अदील पे यार. तो ये बात ना बोला करें यार, मुझसे नाराज हैं या क्या हो गए यार. मेरे भी जज्बात हैं यार, मैं भी ऑफेंड हो जाता हूँ कुछ कमेंट से, एंड नो कमेंट ऑफेंड्स मी मोर देन दिस. आप क्या मुझसे नाराज हैं? आप मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? खुदा की कसम. अच्छा जी, चलो जी. नहीं, मैं आई हैवंट सीन. रिजवान जकी का मैसेज आया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज माय डॉटर यंगर डॉटर्स आमना 6th बर्थडे, प्लीज विश हर, शी इज आल्सो लिसनिंग टू यू बिफोर 8 AM डेली. जबरदस्त भाई, आमना की आज सालगिरह है माशाल्लाह, और इत्तेफाक की बात है आपका ये मैसेज नाउ इट्स नॉट अपीयरिंग ऑन माय टाइमलाइन. नाउ आई रियली डोंट नो व्हाट इज दैट थिंग. Some messages do appear and some messages do not. I mean SUNRISE with Adil. आपने hashtag भी सही यूज किया, but I don't know why this message from Rizwan is not appearing on my timeline. अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? Can anyone find that out? What is the reason? No, but बहरहाल जी, रिजवान जकी की साहिबजादी आमना की 6ठी सालगिरह है. हैप्पी बर्थडे टू यू आमना, खुश रहिए, जबरदस्त माशाल्लाह, ब्यूटीफुल एज दिस इज. अच्छा जी, मोहम्मद अली का ट्वीट आया है. अहमद हसन दानी 20 जून 1920 से 26 जनवरी 2009 was a Pakistani archaeologist, historian and linguist. He was among the foremost authorities on Central Asian and South Asian archaeology and history. Today is his 15th death anniversary. बिल्कुल जी, हम बड़े छोटे हुआ करते थे और पाकिस्तान टेलीविजन पे जो बड़े मालूमाती प्रोग्राम आया करते थे उसमें प्रोफेसर अहमद हसन दानी जो हैं काफ़ी रेगुलर उसमें आया करते थे, गेस्ट आर्कियोलॉजी के हवाले से बात करते हुए, हिस्ट्री के हवाले से बात करते हुए. एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको मैंने ये बात कहती हुई सुनी थी, और उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था किसी डाइजेस्ट में, और उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि पाकिस्तानीज जो हैं उनका जो अगर उनका आप DNA एनालिसिस करें, दैट यू वुड रियलाइज दैट दे आर एक्चुअली, जो लोग इस पाकिस्तान में जोग्राफिकली खत्ते में रहते हैं, दे आर एक्चुअली मोर सेंट्रल एशियन. इनका ताल्लुक जो है वो ज्यादा वस्ती एशिया से है रादर देन मेनलैंड इंडिया या फिर खलीज फारस या मशरिक वस्ता उनके मुकाबले में. सो या ये उन्होंने बड़ी दिलचस्प जो है ये बात की थी, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और एक पढ़ा लिखा आदमी जब गुफ्तगू कर रहा होता है तो फिर उसकी बात करने के अंदाज से ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है. चलें जी, दैट इज ग्रेट. और क्या सीन है? अभी हम एक और गाना जो है वो भी प्रोग्राम में ऑफ कोर्स शामिल करते हैं, बिकॉज अभी मेरे पास जो है वो कोई इश्तिहार नहीं है. अच्छा भाई, हुआ ये है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र प्रोग्राम में आगे चल के जो है वो जरूर करेंगे. वी विल श्योरली टॉक अबाउट दैट. इसके अलावा आज, अच्छा हमने वैसे बात कर ली थी आज गजा के हवाले से, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा था उसका फैसला आज सुनाया जाएगा, उसकी बात की जा सकती है. एंड देन इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच का भी आगाज हो गया है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज भी जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं. वेस्ट इंडीज वुड बी सुपर प्राउड ऑफ देयर एफर्ट. कल उन्होंने जिस तरह, जिसे कहना चाहिए कि रेजिस्टेंस पुट अप की है अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियंस एट ब्रिस्बेन, जो कि एक फोर्ट्रेस है ऑस्ट्रेलिया का. और वेस्ट इंडीज की ये टीम आप जानते भी हैं कि ये उनकी बहुत कमजोर टीम है जो कि इस वक्त खेलने गई भी है वहां पे. सो या एज ऑलवेज, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के बाद से जो हम बात करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट पॉलिटिक्स, बट वी विल टॉक अबाउट
उनका एक केस चल रहा है, एक डेफेमेशन केस है, उस पे बात करेंगे. और हाँ, इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये आई है. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस नाइट्रोजन गैस एग्जीक्यूशन. अमेरिका में पहली बार किसी शख्स को सजाए मौत के तौर से जो है वो नाइट्रोजन गैस के थ्रू सजा दी जाएगी, उसको मारा जाएगा. और दैट एग्जीक्यूशन इन द स्टेट ऑफ एलाबामा हैज बीन कैरिड आउट. और ये केनेथ यूजीन स्मिथ ने 1988 में एक मर्डर किया था और इसने आखिर तक कोशिश की थी कि इसकी ये डेथ पेनल्टी जो है ये आगे बढ़ जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक और गाने की जानिब. एंड लेट मी चेक आउट बिकॉज आई हैवंट सीन द प्लेलिस्ट येट माई सेल्फ. सो ओके ऑलराइट ठीक है मस्त. ओके ठीक. हाँ यार, ये गाना बड़ा अच्छा है. ये हम जो है ना इसको सुनते हैं, लेकिन इसमें शुरू में जो है ना वो जरा इन्होंने अलाप वगैरह काफी किए हुए हैं, तो इसको हम गाने को आगे बढ़ाते हैं. हाँ, यहाँ से गाना शुरू हो रहा है. एंजॉय दिस. दिस इज जावेद बशीर विद आज लथा नहीं हो, व्हाटएवर दैट मींस. अरे बाप रे यार, कितना टैलेंटेड बंदा है यार ये. दैट वाज जावेद बशीर विद आज लथा नहीं हो एंड फ्रॉम द कोक स्टूडियो ऑफ कोर्स. एंड यार एकदम चौकस कर देता है यार ये गाना. बड़ा क्या है बंदे ने यार, बहुत टैलेंटेड गाय ही इज मैन, अमेजिंग. चलें जी, दैट इज ग्रेट. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया और 7:54. तो प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त हम जो है वो आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालेंगे. बट गुड टू सी सो मेनी मैसेजेस हैव कम मेरी दरख्वास्त पे. सो हैश सनराइज विद अदील पे आप भी मैसेज जो है वो कर सकते हैं. इंशाल्लाह तमाम मैसेजेस जो भी मेरी टाइमलाइन पे अपीयर होगा. हाँ, मैं ये करता हूँ कि बाज कोशिश करता हूँ कि एक या दो से ज्यादा मैसेजेस जो है वो शामिल ना किया जाए. सो इस वजह से कुछ रह जाते होंगे, देखें ना. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. आज के अखबारात में शामिल सबसे बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान ने कल बाकायदा हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान में पिछले साल 2 मर्डर्स हुए. और ये 2 मर्डर्स जो हुए हैं ये ऐसे अफराद के हुए जो कि भारत मुखालिफ सोच रखते हैं और उन तंजीमों से वाबस्ता रहे हैं जो कि भारत जिनको अपने लिए खतरनाक तंजीमें जो है वो समझता है. सो हुआ ये सीन कि आप जानते हैं कनाडा ने ऐसा किया, आप जानते हैं अमेरिका ने ऐसा किया, और अब पाकिस्तान भी जो है वो खुल के भारत के खिलाफ आया है. जाहिर है जी, वो आते हैं हमारे बंदों को मार के कैसे चले जाते हैं, इस पे भी कभी ना कभी किसी से जवाब तलबी की जाएगी. लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तान ने कुछ सबूत प्रेजेंट किए. कल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कुछ सबूत प्रेजेंट किए जिसमें उन्होंने बताया ये कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में भारत मुलव्विस है. 2 पाकिस्तानी शहरियों को इंडियन एजेंट्स ने कत्ल कराया. शवाहिद मौजूद हैं. आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए. हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी मौजूद है. साइरस सज्जाद काजी की मीडिया ब्रीफिंग. अशोक और योगेश कुमार के पासपोर्ट की तफसीलात जारी कर रहे हैं. तीसरा मुल्क भी से भी राब्ता कर रहे हैं जहां कत्ल की मंसूबाबंदी हुई. इस तीसरे मुल्क का जो है वो नाम ऑफ कोर्स नहीं लिया गया, बट वी हैव सम फेयर आइडिया दैट मिडिल ईस्ट का एक मखसूस मुल्क है जहां पे हिंदुस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस है. और उसके बावजूद उन्होंने फाइटर फिल्म की मूवी की रिलीज वहां पे सस्पेंड कर दिया. मुझे समझ में नहीं आ रही है बात वैसे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी चले जी. और क्या सीन है, शाहिद लतीफ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में अजरती कातलों के जरिए मारा गया. इंडियन एजेंट्स के एतराफी बयानात मौजूद हैं. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, डॉन और तमाम अखबारात ने आज मुत्तफ़िक़ अलैह हो के यही अपनी जो है आज हेडलाइन बनाई है. ओके जी, डॉन अखबार का ये लिखना है, अनलाइक 2018 ट्रूप्स टू स्टे आउटसाइड पोलिंग स्टेशन. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशूज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आर्मी, सिविलियन सिक्योरिटी एंड पर्सनल. कॉप मार्टर्ड इन अटैक इन तुर्बत इलेक्शन ऑफिस. PTI founders seek to end political engineering by institution. All right. And then Pakistan asked United Nations to protect Muslim sites in India. भाई ये एक और मस्जिद की शामत आ गई है इंडिया में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो एक और रिपोर्ट पब्लिश कर दी है जिसके मुताबिक क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जी इस वक्त तो जो हिंदू राइट विंग एक्सट्रीम राइट विंग जो है वो इस वक्त नशे में बिल्कुल धुत है. लेकिन एक और मस्जिद जो है वो गनियापी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी नाम है. करूँगा आज राज इस पे बात करते हैं जरा शो में, अपने यूट्यूब पे बात करेंगे इस पे. सो उसमें उन्होंने बताया है कि जी बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं कि जहां पर ये मस्जिद है वहां पर भी एक मंदिर कभी हुआ करता था. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, बिलावल भुट्टो कहते हैं इख्तिदार में आके तमाम सियासी कैदी रिहा करेंगे.
यार बिलावल भुट्टो, इस पर आपको पता है कि आई रियली डोंट नो उनको किसने ये मशवरा दिया है कि वो अगर इस तरह की बातें करेंगे, जो पीटीआई का वोटर है वो फ्लिप होके चला जाएगा इनको वोट करने के लिए. आज सुबह मैं ऐसी गाड़ी में आते हुए किसी का तज्जिया भी जो है वो मैं सुन रहा था, और वो तज्जिया भी कोई ऐसे साहब थे जो कि जनरली पीपल्स पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपनी थॉट पे, और उन्होंने कहा कि अगर वाकई बिलावल ये समझ रहे हैं कि पीटीआई का वोटर उनकी ये बातें सुन के टूट के पंजाब में जो है वो चला जाएगा इनको वोट करने, पीपल्स पार्टी को वोट करें, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है. ऐसा नहीं होने वाला. बट चलें जी, आगे बढ़ते हैं. गुजरात में इन्होंने जो है वो जलसे से खिताब किया. छोटा जलसा था, लेकिन बहरहाल कुछ अपनी प्रेजेंस जरूर पीपल्स पार्टी जो है वो महसूस करवा रही है. पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान. बिल्कुल जी, पेट्रोल महंगा होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में तकरीबन कोई 4% की इजाफा देखने में आया है पिछले 2 से 3 दिनों में. आगे बढ़ते हैं. इंतखाबी कवायद जवाबित की खिलाफ वर्जी, खुर्रम शेर जमान को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं. इलेक्शन कमीशन फहमीदा मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशान देने से माजरत कर दी है. शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुतमईन हूं, इंतशार फैलाने वाला इलेक्शन नहीं लड़ा. शाहिद खाकान अब्बासी ने कल गरीदा के प्रोग्राम में जो है वो बड़ी खुल के ये बात बता दी कि अब उनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, और इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा जी मियां साहब को एक फेयर इलेक्शन डिमांड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए, उन्होंने कहा कि जी एक इंतशार फैलाने वाले इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि इलेक्शन के बाद वो अपनी एक अलग सियासी जमात बनाएंगे और हम ख्याल लोगों को इसके लिए जो है वो जमा कर रहे हैं. पीटीआई का इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान. कौम अडियाला जेल में अपने बेगुनाह लीडर के साथ खड़ी है. पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है, और हैरान कुन फैसला है. जितनी तफसीलात इसकी पढ़ी हैं अभी तक जो देखी हैं, मैं आज सुबह भी एक वकील साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि एक अपने एक रिमार्क देते हुए काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि ये बैरून मुल्क के केसेस के रेफरेंसेस हमको ना दिया करें आप. लाइव टीवी पर उन्होंने ये बात बोली थी, और बड़ी मजेदार बात है कि इसकी डिटेल जज में बैरून मुल्क के केस का रेफरेंस दिया हुआ है. अब इनको कौन बोलेगा कि सर आप तो कहते कुछ थे और करते कुछ हैं. लेकिन बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. मरियम नवाज कहती है पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता. वाह, पंजाब तुम नवाज शरीफ पर तनकीद क्यों नहीं बर्दाश्त करते. 250 हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल. इंतखाबी निशान 90% केसेस निपटा दिए गए हैं. ओके, और चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अरे यार, ये फैसल वावडा का बयान है, पीटीआई ने जो बोया वो काटा है. मैं कल फैसल वावडा किसी के प्रोग्राम में बैठे हुए थे कल. वो सुबह क्लिप चलते रहते हैं ना, तो वो सुबह यहाँ गाड़ी में आते हुए मैं सुन रहा होता हूँ कुछ. फैसल वावडा 1.5 की स्पीड पे, ताकि जल्दी जल्दी नॉनसेंस खत्म हो. फैसल वावडा नून लीग पे बहुत क्रिटिकल थे कल यार, काफी ज्यादा क्रिटिकल थे. ओहो, मुझे लगता है कुछ फैसल वावडा को पता है ना कौन क्या करते हैं, किसके हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो लग रहा है कुछ कपोड़ो पोड़ हो गई है कुछ. लेकिन खैर चलें, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं आपसे इसके बाद खेल रही खबरों के साथ. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील अज़हर and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और डॉक्टर एजाज जीशान चाचड़ कहते हैं कि this is true that messages are not being shown on your timeline cause I sent twice yesterday but you couldn't see, so there is something wrong. यार वाकई there is something wrong यार. दया पता लगाओ इसका ये सीन हुआ क्या है यार. वैसे वाकई समझ में नहीं आ रही बात यार. चलें जी, बाकी मैसेजेस थोड़ी देर में अभी हम शामिल करते हैं. और यार हाँ, एक मैसेज आज मैं जरूर शामिल करता हूँ, बल्कि अभी शामिल कर लेते हैं इसको. एंड आई गॉट दिस मैसेज इन द मॉर्निंग व्हेन आई switched on my mobile internet in the morning. तो एक मैसेज आया हुआ था मेरे पास. दिस मैसेज has come from someone named पारस शेख, और उन्होंने ये कहा कि my father used to listen to your morning show every single day. He was a doctor and was blind. Dr. Irshad Ahmed Sheikh. I never listened to your show, but I know a lot about you as he used to tell me about you. My father is no more with us. He left us on December 23rd, 2023. He really loved you. All right, Paras, of course, since Paras does not listen to my show, और Paras ज़ाहिर ये भी नहीं सुन रही होंगी, बट चलें जी, बहसियत हमारे एक फेलो सामे, एक फेलो लिसनर के तौर से हम डॉक्टर इरशाद अहमद शेख के लिए जो है वो आइए मिलकर दुआए मग़फ़िरत करते हैं. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन. दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए. ही वाज अ डॉक्टर व्हाइल ही वाज blind.
मस्ट बी अ रिमार्केबल पर्सन फॉर श्योर. सो चलें जी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. एंड ओके चलो ओके, अभी खेलों के हवाले से क्या बात करें. लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट. 2 टेस्ट मैचेस इस वक्त जो हैं वो चल रहे हैं और इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच का आगाज हो गया. इवन दो बेन डकट ये कहते हैं कि इंग्लैंड हैव गॉट द एडवांटेज, लेकिन कम से कम स्कोर कार्ड देख के ऐसा लग नहीं रहा. वो अगर आपको याद हो, बैस बॉल एक चीज आई थी, तो इट्स इंडिया विच इज प्लेइंग द बैस बॉल राइट नाउ. हुआ कुछ ऐसा कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया. 246 रन पे इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई. वो तो भला हो उनके कप्तान बेन स्टोक्स का, जिन्होंने 88 गेंदों पे 70 रन बनाए, 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से. और कुछ आखिर के बल्लेबाज जिसमें टॉम हार्टली शामिल हैं और मार्क वुड शामिल हैं, रेहान अहमद शामिल हैं, उन्होंने उनका साथ दिया. वरना इंडिया जो है वो तो 200 के अंडर जो है डेफिनेटली आउट हो रहा था. 246 बजाय लग रहा था कि ये स्कोर अच्छा होगा, बिकॉज विकेट में थोड़े बहुत ऐसी तराड़ें ये चीजें थी, नजर आ रही थी. रविंद्र जडेजा गॉट 3 विकेट, रविचंद्रन अश्विन गॉट 3 विकेट एंड अक्षर पटेल गॉट 2. तो 10 में से आप देख सकते हैं कि 8 विकेटें जो है वो स्पिनर्स ने हासिल की. इसका मतलब ये कि इस विकेट में, और ज्यादातर ओवर भी स्पिनर्स ने कराए, तो वही टिपिकल इंडियन स्ट्रैंगल होल्ड जो कि वो करते हैं विकेटों पे, टर्निंग ट्रैक्स जो बनाते हैं. जवाब में इंडिया की जानिब से बड़ा ही भरपूर और अग्रेसिव किस्म का जो है वो आगाज हुआ, खासतौर से यशावी जायसवाल, जिन्होंने 70 गेंदों पे 76 रन बनाए में ही इज नॉट आउट, 9 चौके और 3 छक्के, फुल T20 स्टाइल से. और T20 टीम के इनके प्लेयर भी हैं. आई थिंक अगर मैं गलती पर ना हूं तो इस बार T20 वर्ल्ड प्लेइंग 11 जो टीम बनाई गई थी उसमें भी ये शामिल थे. रोहित शर्मा ने 27 गेंदों पे 24 रन बनाए. कल जब खेल खत्म हुआ तो फिर भारत ने बना लिए थे 119 रन. उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ था. शुभमन गिल जो है वो इस वक्त नॉट आउट हैं 14 रन पर, 43 गेंदों पे 1 चौके की मदद से. जो वाहिद विकेट हासिल की वो जैक लीश ने हासिल की. सो या इंग्लिश बॉलिंग कोई खातिर ख्वाह तंग करने में जो है वो कामयाब नहीं हुई है. खासतौर से टॉम हार्टली को जो है वो इन्होंने टारगेट किया. उनके 9 ओवर्स में 63 रन आए हैं. कुछ जैक लीश जो हैं, जो कि ज़ाहिर विकेट भी लेने में कामयाब हुए थे, उन्होंने लीश किया इंडियन बैटिंग को. अदरवाइज दे वर जस्ट रनिंग अवे इन ओवरहॉलिंग दिस इंग्लिश टोटल. सो कल जब खेल खत्म हुआ, इंडिया इज बिहाइंड बाय जस्ट 127 रन और उनकी इस वक्त 9 विकेटें जो हैं वो बाकी हैं. चलें जी, बाकी बात करते हैं वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच की. कल पहले दिन के खेल का जब अख्ताम हुआ तो फिर वेस्ट इंडीज ने बना लिए थे 266 रन और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे. नाउ ये टोटल गनीमत जो है वो ज़ाहिर इसलिए लग रहा है बिकॉज एक मौके पर सिचुएशन ऐसी हुई थी कि वेस्ट इंडीज के 64 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और लग ये रहा था कि अंडर 100 की ये कहानी होगी. लेकिन केवेम हॉज जिन्होंने 71 रन बनाए और जशुआ दा सिल्वा जिन्होंने 79 रन बनाए. जाहिर है आप जानते हैं कि ये खिलाड़ियों के नाम आपको नहीं पता होंगे, मुझे भी नहीं पता थे. अल्जारी जोसेफ ने बिल्कुल नंबर 10 पर आते हुए 32 रन बनाए 22 गेंदों पे 7 चौकों की मदद से. केविन सिंक्लेयर ने जो है वो 16 रन बनाए 37 गेंदों पे, वो नॉट आउट हैं अभी. सो अभी देखते हैं कितना वो इजाफा कर पाएंगे. अच्छा, नंबर 10 पे नहीं, नंबर 9 पे आया अल्जारी जोसेफ. खैर एनीवे, 4 विकेटें हासिल की मिच स्टार्क ने, 2 खिलाड़ी जॉश हेजलवुड ने हासिल किए. अ लॉट ऑफ बॉलर्स वर यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, बट आई थिंक वेस्ट इंडीज जो कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही इनकी इनएक्सपीरियंस साइड है. दे आर पुटिंग अप अ वेरी गुड फाइट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देयर एट ब्रिस्बेन. और आप ये भी जानते हैं कि ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस माना जाता है. यहाँ पे दे जनरली डू नॉट लूज. चैलेंज जी, और क्या सीन है, कुछ बात कर लेते हैं जरा ऑस्ट्रेलियन ओपन के हवाले से. ऑस्ट्रेलियन ओपन का ऑफ कोर्स इस वीकेंड में जो है वो चैंपियंस का, इसके विनर का जो है वो डिसाइड हो जाएगा. और आप ये भी जानते हैं दैट जो सेमीफाइनल होने वाले हैं उसमें नोवाक जोकोविच का मुकाबला जो है वो आज यानी फ्राइडे को इटली के यानिक सिनर के साथ जो है वो होने वाला है. और दूसरा सेमीफाइनल जो होगा दैट्स गोइंग टू बी डैनियल मेदवेदेव जिनका ताल्लुक रूस से है. उनका मुकाबला रूसी नजाद जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के साथ जो है वो होने वाला है. सो या लेट्स सी क्या रहता है. यानिक सिनर जो है वो पिछली जो 3 जो जोकोविच के साथ इनके जो मैचेस हुए हैं उसमें से सिनर जो है वो 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं. सो वेल, वैसे तो खैर इस वक्त लग नहीं रहा है
कि नोवाक जोकोविच का जो ये रिकॉर्ड रन है इसको फिलहाल कोई रोकने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन नेवरदलेस देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. यार खवातीन की इस बार मैंने टेनिस बिल्कुल भी फॉलो नहीं की और आई रियली डोंट नो who's there. अच्छा जी, Sabalenka she beats Coco Gauff और she now faces Zhang Qinwen of China. That's very interesting. A Chinese player in the semi-final. अच्छा, उन्होंने सेमीफाइनल में शिकस्त दी है कोको गॉफ को. ये जो सेबेलेंका है, आरियाना सेबेलेंका, शी बिलोंग्स टू बेलारूस. सारे ये वही खिलाड़ी हैं. आपको पता है बेलारूस भी मेरे ख्याल से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. और चैंग जो है जो कि 12वीं सीट थी, उन्होंने फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जो है वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई हैं. पहली बार वो पहुंची हैं और शी इज एमिंग टू बिकम द second Chinese woman to win the Australian Open singles title on the 10th anniversary of Li Na's famous victory. चलो जी, great, good luck to the Chinese player. चलो, all right. सोचें यार, ऑस्ट्रेलिया में बेलोरशियन एंड चाइनीज प्लेइंग इन द फाइनल. क्या सोच रहे होंगे यार राइट विंग ऑस्ट्रेलियन सोच रखने वाले लोग. ओके जी, फुटबॉल का जरा जिक्र करते चलते हैं. इस वीकेंड पे क्या कहानी होने वाली है फुटबॉल पे. आई थिंक कुछ एफए कप शेफे कप के मैचेस होने हैं. कल रात में बॉर्नमouth ने सॉन्सी को 5-0 जो है वो शिकस्त दी. हाँ, सम वेरी इंटरेस्टिंग मैचेस कमिंग अप इन द एफए कप फोर्थ राउंड. चेल्सी इज गोइंग टू होस्ट एस्टन विला. इसके अलावा टॉटनहम इज गोइंग टू होस्ट मैन सिटी इन द फोर्थ राउंड. एंड देन उसके बाद कल जो है वो मुकाबला होगा, संडे को इनफैक्ट ये मुकाबला होना है. Liverpool will be hosting Norwich City and Manchester United will be travelling to Newport. Asan matches for both these sides without doubt. All right, challenge great. एक मिनट है हमारे पास और कौन से हमारे पास हैं मैचेस. एशिया कप के मैचेस भी कल खेले गए थे. जॉर्डन लॉस्ट टू बहरीन 1-0. साउथ कोरिया और मलेशिया, यार साउथ कोरिया और मलेशिया का मुकाबला 3-3 गोलों से जो है ना वो बराबर हुआ है और ये डेफिनेटली मलेशियन टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इवन द साउथ कोरियंस मेंटेन 81% पोजेशन, लेकिन 19% पोजेशन के साथ भी जो है वो ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुए हैं, विच इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. चलें जी, एशिया कप के जो नॉकआउट के मुकाबले हैं वो लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है. ताजिकिस्तान का मुकाबला यूएई के साथ. ताजिकिस्तान आर द डार्क हॉर्सेस इन टूर्नामेंट. या दे आर प्लेइंग रियली वेल. इराक जॉर्डन का मुकाबला होगा. ऑस्ट्रेलिया विल बी टेकिंग ऑन इंडोनेशिया. सऊदी अरेबिया विल प्ले कोरिया and Iran will take on Syria. Bahrain, Japan, ये round of 16 की बात हो रही है. Qatar will take on Palestine. Well done to the Palestinian side. And Uzbekistan will take on Thailand. इस टूर्नामेंट में बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जो रही, मैं कल पढ़ रहा था एक इंडियन की जानिब से, इंडियन फुटबॉल के वो एनालिस्ट हैं, and he was really disappointed because India not just lost all their matches बल्कि they did not even manage to score a single goal. वो एक गोल भी जो है वो स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए. इंडिया और चाइना दो टीमें हैं कि जो कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने कोई भी गोल स्कोर नहीं किया, बट चाइना मैनेज टू ड्रॉ one of their games against Lebanon. इंडिया को वो भी मौका नहीं मिला. They lost to Australia, Uzbekistan and Syria. So even though they have invested billions of dollars, कितना पैसा इंडियन फुटबॉल में लग गया है, लेकिन अभी तक उसका फल जो है वो उनको बहरहाल नजर नहीं आ रहा. ठीक हो गया जी. अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. आप लोग के मैसेजेस, यार मैं पता चला रहा हूँ, मैं बहुत चिंता में बहुत परेशान हो गया हूँ मैं कि ये मैसेजेस मेरी टाइमलाइन पे नजर क्यों नहीं आ रहे. ये साजिश हो रही है हमारे #sunrise with Adil के साथ. एंड या लेट्स सी, आई शुड बी सीइंग दैट. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग विद द एल्गोरिथम. मेरे और मेरे लिसनर्स के दरमियान इलॉन मस्क बदगुमानियां पैदा कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. इसको मैं पता लगाऊंगा इसका मैं. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Hassan Roshan featuring Shay Gill, सुकून. यार ये गाना आप लोग को अंदाजा भी होगा मेरी प्लेलिस्ट में जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है because I've actually started liking this song. And आप में से काफी लोगों का भी मैसेज आया है. फरहान हसन भी कहते हैं it's a beautiful song and
शोएब चौधरी, जिनको मैंने शोएब शेख बोल दिया था इससे पहले, कहते हैं ऑसम सॉन्ग विद इवन बेटर वीडियो. वैसे आई हैवंट सीन द वीडियो ऑफ दिस सॉन्ग. वाओ, कमाल है. देख लेते हैं जी, बिल्कुल. सो ये गाना उनको भी जो है वो अच्छा लगा है. किसी और ने भी तारीफ की अभी इस गाने की, बट बहरहाल चलें जी. ग्रेट. और क्या सीन है भाई. और दावेदार भी जो है वो सामने आए हैं कि मैं आप लोग को मैसेज कर रहा हूं लेकिन आप मेरा मैसेज नहीं शामिल कर रहे हैं. ये मेरी टाइमलाइन पे मैसेज नजर नहीं आ रहे हैं. इमादुल हक अभी रीसेंट एंट्री इन्होंने मारी है. वो भी कहते हैं यार मैंने मैसेज आपको भेजा और आपने मेरा मैसेज पढ़ा नहीं है. बहुत बैड सीन चल रहा है मैन. अच्छा जी भाई, हमारी दोस्त वानिया का मैसेज आया है काफी कुछ दिनों के बाद, बिकॉज वानिया के फादर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, इस वजह से वानिया मैसेज नहीं कर पाए. तो जल्दी से आप लोग के मैसेजेस अब मैं जो सिलसिला जहां से टूटा था वहां से एक बार फिर से जोड़ता हूँ. हेलो अजील अंकल, good morning. I am back as my father has returned after his official visit. I missed you a lot. Miss a lot messaging to you in this week. Tomorrow I am participating in Sindh Taekwondo Championship. Wow, amazing. And please wish me good luck and pray that I will win the competition. I have done a lot of effort in the championship. यार तुम तो फाइटर हो वानिया. वो तो बेहतियात से मिलूंगा तुमसे यार. एकदम भड़क करके अदील अंकल किक विक मार दी फालतू में. चलें, बट दैट इज ग्रेट माशाल्लाह. इट्स गुड दैट यू आर टेकिंग पार्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट. और आपको पता है कि आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ वानिया दी स्पोर्ट्स मेक यू मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग. आप देखें ना, ब्रूस ली टाइप मूवी देखें आप, कराटे किड वगैरह देखिए ये मूवीज यार, दिखाएं यार नुमान इनको ये फिल्म. बट बहरहाल शील एंजॉय दैट. हमारे बच्चे दे रियली एंजॉयड ब्रूस ली सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और बड़े गौर से वो उस फिल्म को जो है ना वो देखा करते थे. ओके, रेहान भट्ट हमारे दोस्त कहते हैं अमेजिंग स्टोरी ऑफ द लेट ब्लाइंड डॉक्टर, स्पेशली द पार्ट दैट ही टॉक्ड अबाउट यू एंड योर शो विद दिस फैमिली. This alone is enough today. 19 years well spent. Keep it up, brother. यार मैं बिल्कुल रेहान में यही कह रहा था कि I really feel very blessed at times कि डॉक्टर साहब ने कभी शायद जिंदगी में मेरी उनसे बात नहीं हुई जिन हम डॉक्टर का जिक्र कर रहे थे, हु पास्ड अवे लास्ट मंथ. उनके इंतकाल को 1 महीने से कुछ ज्यादा अभी हुआ है और वो मेरा जिक्र अपनी फैमिली से किया करते रहे. उनकी साहबजादी ने मुझे मैसेज करके जो है वो अपने फादर का, यार आई एम प्रीटी श्योर ये जो शुरू के महीने होते हैं, शुरू का जो टाइम होता है अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर जब आप लूज करते हैं. सो मेरा यही ख्याल है कि दैट्स ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट. आप कुछ भी करके अपने आप को आपको एक एक लम्हे में और एक एक लिटरली हर कुछ सेकंड के बाद वही ख्याल आ रहा होता है. फिर वही जो बात आती है कि वो टाइम इज द बिगेस्ट हीलर एंड द बिगेस्ट मेडिसिन एंड ऑल. लिटरली देन यू गेट बैक टू योर लाइफ. 3-4 महीने बाद थिंग्स डू गो बैक टू नॉर्मल. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर पारस हु सेंड मी द मैसेज must have been thinking about his dad, must have seen me on the Facebook timeline on somewhere and she messaged me. So yeah, I think that is रेहान, आई थिंक दैट इज इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. अच्छा जी, जल्दी से ट्वीट्स पे नजर डालते हैं आप लोगों के. वो जो कुछ थोड़े बहुत फिल्टर होकर ट्वीट्स मेरे पास क्यों आ रहे होते हैं. पाकिस्तान इन पिक्चर कहते हैं फकीर खाना म्यूजियम लाहौर की आपने तस्वीरें शेयर की हैं. इट्स द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड म्यूजियम इन साउथ एशिया. वाओ, इट्स लोकेटेड इन द वॉल्ड सिटी. वैसे यार मुझे नहीं पता इसका, वरना मैं जो लाहौर में अपना ट्रैवलॉग हमने अंदरून शहर में काफी शूट किया है. वी शुड हैव विजिटेड दिस फकीर खाना म्यूजियम. इट लुक्स ब्यूटीफुल यार. सर्च करता हूँ गूगल पे. खैर अब हमारे सीजन 2 अगर हुआ तो उसमें तो लाहौर नहीं होगा, लेकिन फिर भी. अच्छा जी, अहमद साज कहते हैं आदिल भाई, इज इट पॉसिबल दैट ऑन इलेक्शन डे व्हेन यू विल गो टू वोट देयर विल बी अ पर्सन स्टैंडिंग विद अस टू फोर्स अस टू वोट टू द पार्टी? नहीं, ये नहीं होगा यार. ये थोड़ा ज्यादा हो गया. ये नहीं होने वाला. डोंट वरी अबाउट इट. मुराद अयाज कहते हैं रेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह. रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज काफी अरसे बाद बारिश हुई है और इंशाल्लाह ये बारिशों का सिलसिला है जो कि फरवरी में भी अच्छा जारी रहेगा. महनाज नवीद कहती हैं अपने इलाके की तस्वीर भेज दी है. यार वैसे महनाज इस वक्त जिम में मौजूद है एंड महनाज इज अ वेरी रेगुलर जिम गोअर. बट यार आपका जिम बड़ा कूल लगता है मुझे यार. आई मीन दिस इज प्रीटी अमेजिंग. अब्दुल्ला कमर कहते हैं भाई उम्मीदों की किरण वाला सूरज नहीं चाहिए, सादा ही निकल आए. ओके ठीक है. खलील कहते हैं लव योर शो बट इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू मैसेज यू व्हाइल ड्राइविंग. We are daily listening and loving your show. खलील, thank you so much, brother. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एंड खालिद अनवर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मोहम्मद अली कहते हैं CNBC. अच्छा, Microsoft lays off 1900 workers, nearly 9% of giving division. Activision Blizzard. हाँ यार, माइक्रोसॉफ्ट ने देखें, आपको पता है ना कि उन्होंने Activision Blizzard के लिए कितनी तकलीफें उठाई, कितने कष्ट उठाए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने Activision Blizzard. और ये आप जानते हैं कि एक बड़ा मशहूर गेम बनाते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी जो है बनाने वाली ये कंपनी है. और इन्होंने इन पे जो है वो लीना खान जो है, जो कि फेडरल ट्रेड कमिश्नर हैं अमेरिका में, FTC की चेयरमैन है,
फेडरल ट्रेड कमीशन की चेयरमैन है, उन्होंने इन पे केस भी कर दिया था और इस एक्विजिशन को पूरी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद दिस एक्विजिशन वेंट थ्रू और वो नाकाम हो गई थी अदालती महाज पे. और माइक्रोसॉफ्ट ने उठाते ही एक्टिविजन 1900 बंदे फारिग कर दिए. यार माइक्रोसॉफ्ट की मैं आज शेयर परफॉर्मेंस देख रहा था. यार माइक्रोसॉफ्ट पे जिसने पैसे लगाए हुए होंगे उसकी तो फुल कहना चाहिए एकदम चांदी हो गई होगी. आई थिंक देयर शेयर इन द पास्ट ईयर, मैं बल्कि देखता हूँ बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट मेरी जो वॉच लिस्ट पे जो है वो है $404 का ये जो है वो शेयर हो गया है. एंड इन द पास्ट 1 year माइक्रोसॉफ्ट शेयर, हाँ ये सही आता मुझे, माइक्रोसॉफ्ट शेयर वेंट अप बाय 68% एक साल में. यार ऐसे तो पाकिस्तानी शेयर्स के साथ होता है, OGDC टाइप शेयर जो काफी खैर कल लोअर लॉक लगे हैं, अभी तो उसमें टाइम मिला तो बात कर लेंगे, वादा नहीं है बात करने का कि गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है. यार ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है खेल रहे हैं कोई लगता है कि शेयर वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरह की खबरें लीक की जाती है मार्केट में. आई डोंट नो, बट बहरहाल एक्टिविजन ब्लिज़र्ड जो है वो 1900 बंदे उसके फारिग कर दिए माइक्रोसॉफ्ट ने. यार डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं, अदील भाई विंटर्स आर एंजॉयबल इन लाहौर, बी इट ड्रेसिंग स्टाइल और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. अच्छा ये डॉक्टर साहब इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ही इज फ्रॉम हैदराबाद बाय द वे, सो इसलिए ही इज फाइंडिंग इट एंजॉयबल. आई नो पीपल इन लाहौर हु आर प्रीटी फेड अप ऑफ द विंटर नाउ. कहते हैं बट pneumonia keeps hovering in this weather, so wear a mask when you are in hospital, and elderly people should get flu jab in October or later cause it's never too late. Thank you so much डॉक्टर साहब. और डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ही अहम एरिया में जो है वो नौकरी के फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं. He looks after the critical care patients, ICU and also more power to you डॉक्टर साहब, more power to you. आगे बढ़ते हैं. Then we have got उमर कहते हैं, what is the ट्रांसलेशन ऑफ मिनट एंड सेकंड इन उर्दू. मिनट और सेकंड की ट्रांसलेशन उर्दू में क्या है? अच्छी बात है. मुझे ये तो पता है कि मिनट को अरबी में तो दकीका कहते हैं, मेरा ख्याल दकीका दकीका 20 दकीका, वो फुटबॉल मैचेस में बातें कर रहे होते हैं वो. बाकी सेकंड का मुझे नहीं पता यार क्या चीज है. भाई किसी को जगह जवाब पता हो उसका तो बता दे प्लीज. इमादुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, माशाल्लाह, नाइस व्यू. BHP Group and Whale ordered to pay $15 billion in damages to a 2015 Brazil dam collapse. Wow. Mining companies and their joint venture ordered by Brazilian judge to, wow, that's a lot of money. $15 billion पे करने हैं उनको भाई. एक डैम कोलैप्स हो गया था 2015 में. And that is amazing. Challenge here, okay. My 12-year-old daughter created this pamphlet with amazing tagline. वाह जबरदस्त भाई, माशाल्लाह. ये हमारे दोस्त अरशद इमाम का मैसेज आया है. और शाह महमूद कुरैशी थरपारकर में इलेक्शन में खड़े हुए NA 214 और उनका इंतखाबी निशान है मोर. और उनकी साहबजादी ने जो है वो टैगलाइन बनाई है, ये दिल मांगे मोर. क्या बात है यार, क्या बात है. ग्रेट. Alright, that was great. Boney M with Rasputin. What a song, man. मजा आया. और वाकई बहुत नॉस्टैल्जिया पीक पे आ जाता है इस तरह के गाने सुन के. One of the reasons of playing this song is that the founder of Boney M, 1970s, 80s, perhaps one of the most popular bands, उसके जो founder थे Frank Farian, he passed away 2 days back. और he was 82 years old. He passed away in Miami. So उस दिन से मैं ज़हन में था, ये मैंने कहा यार बोनी एम चलाना चाहिए. और वाकई चलाए हुए काफ़ी अरसा भी हो गया. एंड आई थिंक आप लोगों ने इस गाने को पसंद भी किया. काजी तौकीर साहब कहते हैं Rasputin, lovely, went back to 80s nostalgia indeed. हिमादुल्लाह कहते हैं 50-50 याद आ गया. यार 50-50 में तो वन वे टिकट का भी था ना वो. आई थिंक जो कढ़ाई साफ कर रहा था वो वन वे टिकट में था, मेरा वन वे टिकट पे शायद गा रहा था वो. बट ग्रेट. ओके जी. एंड देन बासित यूनुस कहते हैं यार ये अंग्रेजी गाने लगाने के तो रोज तो कभी ब्रायन एडम्स भी चलाएं. हाँ बिल्कुल, ब्रायन एडम्स क्यों नहीं चलाएंगे यार, मैं तो अपना तो बड़ी है ब्रायन एडम्स यार. अच्छा जी. सादात कहते हैं Rasputin, Boney M, bro, our family danced in this song and we became viral. My mommy at 70-year-old also danced and she was named Daddy Cool. All right. क्या बात है. नजीर बेयाबानी like that song too. इमरान हिलाल कहते हैं reminded me of an old Indian movies of 80s. वैसे मुझे याद है कई साल पहले ही मैंने चलाया, तो डॉक्टर इमरान आपने यही मैसेज किया था. and you would be among the very few people जो कि याद रखते हैं इंडियन मूवीज में, क्योंकि इंडियन मूवीज ने 80s और 90s में बहुत छापे मारे हैं गाने के. हमें सीरियसली कोई सा भी गाना उठा लें आपको उसमें इंडिया में एक ना एक जो है ना, यानी बहुत सारे गाने तो हम समझते थे कि यार ये इंडियन गाने गोरों ने छापे मारे हैं, लेकिन फिर जब समझ आई तो पता चले तो कहानी उल्टी गंगा बह रही है. बट बहरहाल जी चलें. ग्रेट.
कामरान साहब कहते हैं सलाम भाई, नाइस सॉन्ग, थैंक यू. एंड देन अच्छा भाई, अभी अच्छा आप लोग के ट्वीट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको भी जरा शामिल करता चलूँ. मोबी ट्वीट कहते हैं, मोबी ट्वीट काफी नीचे चले गए. शिको कहते हैं क्या याद दिला दिया, टुक मी वे बैक इनटू माय चाइल्डहुड. ओके, सैयद उजैर रजा ने जो है वो फॉग में ऑरेंज ट्रेन की जो है वो वीडियो भेजी है. इट्स अ नाइस वीडियो, लेट मी रीपोस्ट इट. वाकई फॉग से अचानक ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो निकलती हुई जो है वो नजर आती है. एंड देन सईद अख्तर कहते हैं वाओ व्हाट ए नॉस्टैल्जिक सॉन्ग. हाफिज इमरान ने भी इस गाने को जो है वो पसंद किया. आजकल तो इंग्लिश गाने प्ले हो रहे हैं. ब्रो फहीम अली खान भी कहते हैं व्हाट अ नॉस्टैल्जिया इंडीड. उमर बाबर कहते हैं 80s म्यूजिक इज नेवर गोना गेट ओल्ड इंडीड. मोबी ट्वीट लाइक दैट सॉन्ग. He says thank you for Bonnie M. ओके, थोड़ी देर पहले जो है वो बात हो रही थी अबाउट मिनट और सेकंड को क्या कहा जाता है, तो इस पे काफी मुतफर्रिक जवाबात जो है वो मेरे पास आ रहे हैं. हमारे एक बॉस जो कि अपना नाम सीगा राज में रखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मिनट के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो लम्हा है. ओके, अच्छा मैं समझता था कि लम्हा शायद सेकंड के लिए ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन अरशद इमाम साहब कहते हैं आई थिंक सेकंड उर्दू इज नोन एज सात. ओके, सात और अरबी में भी वक्त को मेरे ख्याल से जो है वो कहते हैं. यूसुफ नवाब कहते हैं लम्हा और पल. ओके, सेकंड आई थिंक इज लम्हा कहते हैं हसन आसिफ तूर. और या ये काफी कंफ्यूजिंग जो है ना वो बात हो गई है कहानी इस चीज के हवाले से. इसके लिए हमारे पास क्या उर्दू में कोई लफ्ज है, वो हम जरा उस पर कुछ डिसीशन जो है ना वो ले लेते हैं और कहीं ढूंढते हैं कहीं से इसका जवाब. नुमान यूसुफ जिनको भी उर्दू में काफी लगाव है, वो कहते हैं व्हेन यूज्ड इन मेटाफोरिकल सेंस सेकंड कुड बी ट्रांसलेटेड इनटू लम्हा. अच्छा, मैं भी लम्हा, मेरे लिए जो सेकंड का जो वाकई इन द लिटरल सेंस वो लम्हा ही होना चाहिए, लेकिन लम्हा के लिए जो नाम सीक्रेसी में रखना चाह रहे हैं हमारे बॉस, वो कहते हैं कि जी वो मिनट के लिए इस्तेमाल होता है. सो या आई थिंक ये डिस्कशन जो है ना वो हम करते रहते हैं. समरान आपका मैसेज मेरे पास आ गया है, कहते हैं किड्स टुडे हैव नो आइडिया अबाउट दी स्टोरीज, मैसेजिंग टू सी इफ यू कैन सी माय मैसेज. अदील भाई बिल्कुल, आपने एक किताब का सरवर्क जो है वो शेयर किया, टार्जन और आदम खोर जिन. या मैन, टार्जन और आदम खोर जिन. ऑलराइट, चलें जी, गुड हो गया. और क्या है, शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस सॉन्ग, रिचर्ड मार्क्स भी चला दें. मेरा मैसेज नहीं पड़ा लास्ट वन, देखें देयर यू गो. क्यों किया ऐसा मैंने, आई डोंट नो. मैं बता चुका हूँ भाई, मैं मजबूर हूँ शाहीन, मैं क्या करूं. ओके, और क्या चीज है, पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन ILT20 लीग. मोहम्मद आमिर 3 ओवर 19. अच्छा, ये बड़े मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है आपने भाई. है आजम खान ने 26 रन बनाए 14 गेंदों पे. आजम खान बस यहीं खेलता रहे. नासिर हुसैन साहब, आपने जो ट्वीट शेयर किया ऑलरेडी प्रोग्राम में हम शामिल कर चुके. अलाबामा में वो जो नाइट्रोजन गैस के थ्रू एग्जीक्यूशन है दैट हैज बीन कैरिड आउट, वो जैसी ब्रेकिंग न्यूज आई थी मैंने जो है वो शामिल कर लिया था. और अकबर कहते हैं नाइस सॉन्ग बट फॉर अस एंड फॉर मेनी पास्ट मंथ द मोर अप्रोप्रिएट सॉन्ग वुड बी सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस मुल्क में हर शख्स परेशान सा क्यों है. यार हर शख्स हर जगह परेशान है. मैं आपको बताऊं सीरियसली स्पीकिंग यार, अमेरिकन इकोनॉमी ने क्या जबरदस्त ग्रोथ शो की है. आपको पता है ना, पिछले क्वार्टर में अमेरिकन इकोनॉमी ने 3.3% के करीब ग्रोथ शो की है, विच हैज बीटन ऑल एस्टिमेट्स एंड ऑल. लेकिन ऑन स्ट्रीट अमेरिकन आर क्वाइट वरिड एंड उनके भी हालात बहुत पतले चल रहे हैं. दैट मीन्स देयर इज अ सिवियर concentration of health which is actually going on in US right now. So सब हर जगह ही सब परेशान है यार. ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं अदील भाई अस्सलाम वालेकुम, शदीद धुंध में ड्राइविंग की वजह से मैसेज नामुमकिन, अभी मैसेज की कमी सुनकर एक साइड पर रुक कर. अरे यार थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग. इतने मैसेजेस अब आ गए हैं प्रोग्राम में कि अब मैं उनको शामिल ही नहीं कर सकता. शाहीन आपका पिछला मैसेज मेरे पास आ गया, सीरियसली एग्जॉस्टेड विद द फॉग 2024, सूरज अपनी पूरी आबोताब से निकला नहीं, सब दुआ करें. थोड़े दिन की बात है, अभी इतना सूरज आएगा ना लाहौर में कि जबरदस्त. साकिब शान कहते हैं मतलब रूस के खिलाड़ी आजकल आजाद उम्मीदवार हैं. हाँ, ये मैंने कल बात की थी अपने प्रोग्राम में कि रूस के खिलाड़ी इस वक्त आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो शिरकत कर रहे हैं. फैसल एस अहमद कहते हैं येस्टरडे इटालियन गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव टू एयरलिफ्ट more than 200 to 300 injured kids from Palestine along with their parents, taking them to Italy for medical treatment. Not a single mainstream media हाउस टेलीकास्ट दिस न्यूज. यार ये अगर इटालियन गवर्नमेंट ने जो है वो अगर ये काम किया है तो ये
एक बड़ा कमाल ये काम किया है. और वाकई मैंने भी किसी कोई मीडिया आउटलेट में जो है ये खबर अभी तक देखी नहीं है. मैं इटली के बारे में इसलिए ऐसे ये तकरीबन 100 बच्चों का जो है ना वो जिक्र आ रहा है यहाँ पे. मैं अभी इसको सर्च कर रहा हूँ. मैं इटली का खास तौर से जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इटली में इस वक्त एक इंतहाई दाएं बाजू की गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है जो कि मुसलमानों से काफ़ी शदीद नफरत करती है. और अगर वो ये काम कर रहे हैं, यानी उन जैसे लोगों में भी अगर हमदर्दी जाग गई है तो फिर आप सोच सकते हैं. काजी शारिक कहते हैं 7 इज वॉट, 7 एंड लम्हे, सेकेंड्स एंड मिनट. मुझे लग रहा है कि लम्हे जो है ना वो एक मुत्तफिकल है. एक लफ्ज निकल कर सामने आ रहा है मिनट के लिए. इतने लम्हे के लिए जरा आ जाओ, 10 लम्हों के लिए आओ. मुझे कोई बोले कि 10 लम्हों के लिए आओ तो मैं लिटरली 10 सेकंड के लिए आऊंगा, लेकिन ठीक है. और 7 जो है, सात, सीन अलिफ आइन ते, ये है सेकंड. तो ठीक है, गुड है. आई थिंक वी आर डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. साकिब शान कहते हैं आज मेरा दूसरा मैसेज भी मिस हो गया. अभी तो पड़ा है आपका मैसेज यार. अपना साकिब, इतने भी बुरे हालात नहीं है यार, किसी का मैसेज जो है वो ना आ रहा हो. पल और घड़ी आर यूज फॉर शॉर्ट टाइम सेगमेंट बट कैन नॉट कंफर्म. अभी कंफर्म बात करें, कंफर्म बात. ठीक है, अभी ले चलते हैं आप लोगों को ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे उस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. तो बहरहाल ये मिनट और 7 और ये लम्हे और सेकंड्स की गुफ्तगू जो है वो चल रही है कि कौन सा वर्ड किसके लिए क्या सही है उर्दू में. अच्छा टॉपिक था, कुछ सीखने का जो है वो बहरहाल मौका मिला. लेकिन खैर चलें जी, अब मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए. और अमर ने तस्वीर भेजी, अल्हम्दुलिल्लाह रेन हैज स्टार्टेड इन इस्लामाबाद. दैट इज ब्यूटीफुल. आज सुबह से इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी वगैरह चल रही है. और एक जो बहुत तवील किस्म का एक ड्राई स्पेल चल रहा था, इंशाल्लाह जैसे कि प्रेडिक्शन की जा रही थी, फोरकास्ट की जा रही है, पेशगोई की जा रही है कि इस हफ्ते, इस इख्तितामी हफ्ता से जो है ये खुश्क स्पेल खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के काफी सारे इलाके बारिशों की लपेट में आ सकते हैं इंशाल्लाह. लम्हा इस मोमेंट. अच्छा चले ना, फरा मलिक, अब आगे बढ़ते हैं भाई. अच्छा जी, सानिया और दौरानिया इमरान जफर, ये भैया को नई चीज लाया मार्केट में. एक्सेलेंट. नासिर हुसैन कहते हैं द ग्रोथ ऑफ यूएस इकोनॉमी इज एक्चुअली और लाइक इसहाक डार. इज एक्चुअल और लाइक इसहाक डार. नहीं, अमेरिका में इन नंबरों की जो है वो बड़ी इन नंबरों की ऑथेंटिसिटी अपनी जगह बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है. मेरे ख्याल से उसको हम जो है ना वो डाउट नहीं कर सकते. देखिए, इकोनॉमी तो इसहाक डार साहब के दौर में जो ग्रो हुई है, जाहिर है वो तो प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी ग्रो कैसे हो रही है. क्या आप जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करा के और कंजम्पशन लीड करके, ये सारी चीज़ें करके इकोनॉमी जो है वो ग्रो करा रहे हैं, या फिर वाकई इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग. सो अमेरिका में जो ये ग्रोथ आई है, जाहिर है इसके बहुत सारे फैक्टर हैं. और जाहिर है इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है वो ये आई है कि क्रिसमस के सीजन में लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है. और people have literally, Americans generally spend on their credit cards, और लोगों ने दबा के जो है वो खर्चा किया है. और उस खर्चे की वजह से जो है वो उनकी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर स्पेंड आया उससे एक स्पाइक आया है. एंड विच इज़ द रीज़न वाई इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज बीटन द एस्टिमेट्स. और अब सवाल फिर यही पैदा होता है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स का क्या होने वाला है. क्या इकोनॉमी इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे भी अगर ग्रो कर रही है तो फिर जो वो एक ख्याल था कि शायद इंटरेस्ट रेट्स में अब कमी लानी शुरू की जाएगी, हो सकता है उसको मौखर किया जा सकता है. बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो भी काफ़ी हद तक वहाँ पे कंट्रोल में आ गया है. इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के साथ साथ अब वो जो एक ख्याल था, बिकॉज देखिए 2023 के बारे में बार बार अमेरिकन इकोनॉमी का ये कहा जा रहा था, दिस इज द ईयर दैट द अमेरिकन इकोनॉमी विल एंटर अ रिसेशन. वो एक तरह के उनकी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. द इकोनॉमी इज एक्चुअली ग्रोइंग और उनकी जो ग्रोथ है इट इज बीटिंग एस्टिमेट्स. सो या इंटरेस्टिंग टाइम्स. इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अमेरिका में इस वक्त जो इनकी स्टॉक मार्केट है वो भी बिल्कुल क्रेजी हुई हुई है. और अमेरिका में स्टॉक मार्केट काफी अरसे से, ये अभी की बात नहीं है लेकिन काफी अरसे से जो है इनकी स्टॉक मार्केट क्रेजी चल रही है और अपने हाईएस्ट लेवल्स पे जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं. द अमेरिकन मार्केट इन द पास्ट 1 year has gone up by almost 13%, 13%. और पिछले 5 साल में जो है वो उसमें तकरीबन 53% का जो है वो इजाफा हुआ है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस चल रही है, नेचुरली वी नो इट इज फ्रॉम द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज.
और इनका आपने ये थोड़े दिनों पहले जो है वो ये खबर भी सुनी होगी कि they have become the fourth largest stock market in the world in terms of capitalization. और उन्होंने हांगकांग की जो स्टॉक मार्केट है उसको पीछे छोड़ दिया. देखिए, नॉट टेकिंग द क्रेडिट अवे फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट, मैं बिल्कुल ये बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आपको एक चीज भी देखनी पड़ेगी वो ये कि हांगकांग को उन्होंने पीछे इसलिए छोड़ दिया बिकॉज जहां इंडियन स्टॉक मार्केट हैज बीन ग्रोइंग लाइक क्रेजी, आई मीन तकरीबन $4.5 ट्रिलियन की उसकी जो है वो कैपिटलाइजेशन हो चुकी है बिकॉज द इंडियंस हैव बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट इन देयर कंपनीज. बहुत सारे बाहर से जो फंडिंग है वो आए पे आई जा रही है और इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी सारे लोग भी यही कह रहे हैं बिकॉज देखिए हमारे यहाँ तो जब आप प्राइस इक्विटी रेशो वगैरह देखते हैं तो आपको बहुत अट्रैक्टिव वो दिखता है और आपको अंदाजा ये होता है कि आपकी जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस जो उसकी अर्निंग जो है उसको सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से काफी सारे लोग पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से काफी बुलिश हो जाते हैं और वो कहते हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. जाहिर है उसमें और तफसील से इसका जायजा जो है वो लिया जा सकता है. दूसरी जानिब अगर आप देखें तो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट देखें तो उनके जो प्राइस अर्निंग रेशो हैं वो इतने हाई नहीं है जितने हमारे यहाँ हैं. सो उधर काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि कहीं ये कोई बबल बहुत बड़ा क्रिएट ना हो गया हो. लेकिन खैर एनीवे, जो अभी बीच में खबर आई थी कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो बॉम्बे स्टॉक मार्केट है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन से मुराद ये है टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जितने भी शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में उन सब की वैल्यू को अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो उसमें उन्होंने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया. और हांगकांग को पीछे छोड़ने की जो बहुत बड़ी वजह वो एक तो जाहिर है इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल बोम्बास्टिक हुई हुई है, रॉकेट लगा हुआ है उसको, लेकिन नीके जो हैंगसेंग माफ कीजिएगा नीके नहीं हैंगसेंग इंडेक्स जो इनकी अपनी स्टॉक मार्केट है हांगकांग की, मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक साल में जो है दैट मार्केट हैज गॉन डाउन बाय 29%. इनका इंडेक्स जो है वो 29% नीचे गया है और अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज गॉन डाउन बाय अराउंड 42%. सो प्रॉब्लम जो है वो ज़ाहिर है हांगकांग के साथ भी है, लेकिन हाँ अब अगली स्टेज में पहुंचने के लिए इनको जरा इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज द मनी जस्ट कीप्स पंपिंग इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट और थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर द इकोनॉमी एज वेल. एंड यस दोज हु आर इंडियंस के लिए एक बहुत वाइबल अब एक अपॉर्चुनिटी, यानी पाकिस्तान में तो मैं आज भी देखता हूँ कि लोग स्टॉक मार्केट में सहमे हुए होते हैं, मार्केट का नाम भी लो तो वो डर जाते हैं. लेकिन मुझे खैर इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले कुछ अरसे में स्पेशली सिंस आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब शो उसके बाद से काफी सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया है एंड दे हैव कम टू मी. और जाहिर है मैं जो उनको मशवरे दे रहा होता हूँ उसमें म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द थिंग्स, बट यस आई थिंक थोड़ा बहुत अपने आप स्टॉक मार्केट में भी कुछ पोजीशंस वगैरह जो है वो लिया करें. देयर आर सम अमेजिंग कंपनीज आउट देयर विद एक्सीलेंट डिविडेंड पे आउट, उनके डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत जबरदस्त है जिसको आप मुस्तफीद हो सकते हैं. इट्स मच बेटर देन व्हाट द मेनी बैंक्स आर ऑफरिंग यू एंड इवन मेनी म्यूचुअल फंड्स आर ऑफरिंग यू इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड स्टफ. सो या चलें जी, एक तमाम तरह खबरों के बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से एक कंपनी जिसके शेयर प्राइस वो बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है दैट इज टेस्ला. एंड बिलीव इट और नॉट पिछले एक दिन में टेस्ला की प्राइस जो है इट हैज फॉलन बाय 12%. ये कल रात जब हम शो कर रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था कि टेस्ला की प्राइस इज गॉन बाय अराउंड 10%. नाउ इट हैज गॉन बाय 12% के करीब इसकी शेयर प्राइस गिर चुकी है और एक मैसिव कमी जो है वो देखने में आई है. इनफैक्ट पिछले एक महीने में टेस्ला हैज लॉस्ट अराउंड 28% ऑफ इट्स वैल्यू. हो क्या रहा है? तो हो ये रहा है, हम जानते हैं काफी अरसे तक टेस्ला ने जो है वो एक अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई थी एज द टॉप ईवी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. लेकिन पिछले क्वार्टर में दिसंबर में जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसमें चाइनीज ईवी मैन्युफैक्चरर BYD they have become the largest EV manufacturer, electric vehicle manufacturer in the world. उन्होंने टेस्ला को जो है वो पीछे छोड़ दिया है और ये पिछले साल के मिड से ये अंदाजा होना शुरू हो गया था कि टेस्ला पीछे रह जाएगी एंड BYD is going to become the number one company and that has happened the same. अच्छा, अब इलॉन मस्क ने खुद आके ये बात बोली and he has shared some very hard facts और उसने बोला यही है कि टेस्ला ने पिछले साल 38% की ग्रोथ देखी थी in terms of the number of cars they have shipped. बट नाउ दे वोंट बी सीइंग दैट ग्रोथ. उनकी ग्रोथ जो है वो अब लैग करने वाली है. दे विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग एज मेनी यूनिट्स और उन्होंने ये बोला है कि वेस्टर्न कंट्रीज को इन चाइनीज प्रोड्यूसर्स को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर गोइंग टू टेक द कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. दे हैव अराइव्ड एज फार एज कार मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न. वी नो वो जो एक परसेप्शन थी चाइनीज गाड़ियों की कि यार क्वालिटी का मसले ये वो फलाना, वी हैव सीन दिस कार्स टॉप नॉच स्टाफ और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस तरह तबाही फैला रहे हैं
नो वेस्टर्न कंपनी कैन एक्चुअली मैच देम, और यही टेस्ला के शेयर प्राइस में आपको फिलहाल जो है रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है. फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्ला एक्चुअली गिव डिस्काउंट्स इन देयर हिस्ट्री टू इंक्रीज देयर नंबर्स. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी अब मंडे मॉर्निंग. एक बार फिर अपना ख्याल रखिएगा. विशिंग यू अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.